पाकिस्तान और चीन के नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए अब रोबोट के सहारे भारतीय सेना को मजबूती देने के लिए IIMT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रों ने एक रोबोट कार बनाई है। इस कार की मदद से जंगल या युद्ध के मैदान पर छिपे आतंकवादियों की पहचान कर दूर बैठे आर्मी के अधिकारियों को इसकी सूचना दी जा सकती है। छात्रों ने बताया कि वर्तमान समय के आतंकी घात लगाकर बैठे रहते हैं और हमारे जवानों को आसानी से निशाना बना देते हैं, लेकिन इस रोबोट कार के प्रयोग से हमारे सैनिक आतंकवादियों की लोकेशन और उनकी संख्या तक बता सकते हैं। भविष्य में सैनिकों को युद्ध स्थल में भेजने के बजाय उनके द्वारा संचालित रोबोट को भेजकर अभियान की गुप्त जानकारी ली जा सकती है। जहाँ पे इंडियन आर्मी नहीं जा सकती और अपनी जान को गंवाने की जगह वो इस रोबोट को वहाँ भेज दें और भेज के वहाँ के जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कितने लोग वहाँ पे हैं, कितना नक्सलवाद वहाँ पे हैं, कैसा टेम्परेचर है वहाँ का, क्या चल रहा है वहाँ पे, वो सारा डिटेल हमारे इंडियन हेडक्वार्टर को सिर्फ बैठे बैठे बेस में ही मिल जाए, ना कि किसी आदमी को वहाँ जाना पड़े और ना ही अपने जान को वहाँ पे खतरे में डालना पड़े। इसको डिजाइन करने वाले IIMT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्र अर्पण जैन, प्रत्युष बिसी और अजमत खान ने संयुक्त रूप से इस पर काम किया है। हम लोग ने इस LoRa मॉड्यूल को यूज़ करके इस रोबोट के अंदर एक ऐसी तकनीक फिट की हुई है जो कि डेटा ट्रांसफ़र करने के बहुत काम आती है। बीते हुए कल में हम लोग ने देखा जैसे कि वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, इन सब के ज़रिए हम लोग डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, बट अब वो ज़माना जा चुका है। अब नए ज़माने की पीढ़ी के लिए हम लोगों ने नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है LoRa टेक्नोलॉजी। हमारा बेसिक मेन मॉड्यूल है कि इस टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करके इंडियन आर्मी को सपोर्ट के लिए देना। सर, LoRa कम्युनिकेशन एक लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन है जो कि विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स अराउंड 10 किलोमीटर डेटा पे ट्रांसमिट एंड रिसीव कर सकता है। एंड इट ऑल्सो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन से भी सिक्योर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए कामयाब है। LR यानी लॉन्ग रेंज, इस तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए इसमें एक ट्रांसमीटर और रिसीवर लगाया गया है। साथ ही इसमें टेम्परेचर सेंसर भी लगा हुआ है। इस सेंसर की वजह से दुश्मनों की संख्या का पता लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। ये रोबोट कार इंटरनेट, वाईफाई या ब्लूटूथ के बगैर आतंकवादियों और नक्सलियों की गतिविधियां, जैसे दुश्मनों की संख्या कितनी है, दुश्मन हमारे सैनिकों से कितनी दूर बैठा है और किस प्रकार के हथियारों से लैस है, इन सब का पता लगा सकता है। इस कार में अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है जो कि दुश्मन और सैनिकों के बीच में कितनी दूरी है इसकी सटीक जानकारी देने में सक्षम है। वहीं अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो यह फिलहाल 2 किलोमीटर तक का काम कर सकता है, लेकिन आने वाले समय में इससे 35 से लेकर 40 किलोमीटर तक दूर बैठे आतंकवादियों के स्थान पर पहुंचकर वहां का डेटा एकत्रित किया जा सकता है। आने वाले समय में इसके कैमरे पर भी काम किया जाएगा, जिसके बाद इसमें इमेज रिकॉग्निशन की काबिलियत भी आ जाएगी। यह नए जमाने का डेटा ट्रांसफर करेगा जो कि सस्ता और किफायती रहेगा। विभाग की प्रमुख सीमा नायक ने बताया कि प्रोटोटाइप आइडिया का चयन अप्रैल 2022 में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, IIT रुड़की एल्यूमिनाई एसोसिएशन लखनऊ द्वारा आयोजित प्रतिभा खोज प्रतियोगिता उल्लास ग्लोबल थॉमसो 175 के लिए किया गया था। इस प्रोटोटाइप ने सभी AKTU कॉलेजों में से रोबोटिक्स के उपयोग की श्रेणी के तहत उल्लास ग्लोबल थॉमसो 175 टैलेंट हंट प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छात्रों के काम को सराहा। वहीं IIT रुड़की लखनऊ चैप्टर के अध्यक्ष अनुज वाषण्य ने पुरस्कार से भी नवाजा। वहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में सहायक प्रोफेसर बसंत महतो ने बताया कि कॉलेज समूह के प्रबंध निर्देशक डॉक्टर मयंक अग्रवाल ने इस प्रोजेक्ट को हर कदम अपना समर्थन दिया।